जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरुपा का बेटा भोपाल से अपनी पत्नी आंटी की तरफ से आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु पापा आपकी जय हो। आपका कितना भी शुक्राना करूँ कम है। 1 साल पूर्व गुरुपा आपने मुझे बेटी को अपने से जोड़ा था। गुरुपा उस समय मेरे परिवार में तनाव ही तनाव था। बेटा दिल्ली अस्पताल में भर्ती था। पति अंकल नौकरी के साथ साथ बार बार दिल्ली जाकर उसके स्वास्थ्य के लिए डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे। गुरुपा ऐसे समय ही आपने मुझे अपनाया और मैं आपको मानने लगी। आपकी रोज पूजा करती, अरदास करती कि मेरा बेटा ठीक हो जावे। संगत जी, मैं तभी गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। उसकी तबीयत ठीक हुई। फिर धीरे धीरे घर के क्लेश खत्म होने लगे। अपने ही लोगों की जलन, उनकी काली क्रियाएं धीरे धीरे गुरुपा ने उपाय कराकर खत्म की। घर की नेगेटिविटी बाहर की, घर के चारों ओर रक्षा कवच से रक्षा की। मेरे बेटे को नया जीवन मिला। अब क्या बोलूं गुरुजी, आप ना अपनाते मुझे तो आज मैं और मेरा परिवार किस हालत में होता। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी जय हो, जय भोलेनाथ हो। आपकी कृपा मेरे ऊपर बरसाने का शुक्राना। बड़े मंदिर बुलाकर मुझे बार बार ब्लेस किया। तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मेरा मंगल करने के लिए शुक्राना गुरुजी। सही रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरुजी। मेरे नैनों का तू ही सहारा है, मेरे सांसों में बस गए हो। मेरे नैनों का तू ही नजारा है। आपके पास रहूं गुरुपा, यही प्रार्थना है। गुरुपा आपका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। मेरी अरदास केवल इतनी है कि मुझे और मेरे परिवार को इतनी शक्ति दे कि आपको मानती रहूं। आप जो अच्छा या बुरा करेंगे सब आपके हाथ में है। मेरे बेटे से कोई गलत कार्य न हो पाए। लोगों का मन जीते, इतना उसे आशीर्वाद देना गुरुपा। आपका नाती भी आपको मानता है। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी देवी देवताओं का, नीम करवली बाबा का, साईं बाबा का, सभी का तहे दिल से शुक्राना। आपकी बढ़ियाई करती हूँ, रास्ते से भटकने न देना गुरुपा। आपने जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना शुक्राना। सभी संगत परिवार को ग्यारस की शुभकामनाएं। सभी संगत परिवार को गुरुपा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा जहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी, धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय ओम गुरु नमः जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा परिवार शिव परिवार। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, आप हैं तो हमको फिर किस बात का गम बताइए। हे भगवान जी, ब्लेसिंग का बौछार हो रहा है, इधर तबाही का बौछार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ब्लेसिंग दे दे के संकट को काटते हैं, पर आपने कहा कि कल शनिवार तबाही लेकर आ रहा है, पति को यमराज लेने आ रहा है, बहुत बुरा कुछ होने वाला है। ये सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे भगवान, हम आपके सहारे चलते हैं, मेरा कोई नहीं आपके सिवा प्रभु जी। गुरु जी महाराज, कोई भी संकट आफत है उसको दूर कीजिए। मेरे बच्चों के लिए गुरु जी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेसिंग दिया है और भगवान उसकी बुद्धि को भी ठीक करने का क्या कहते हैं, बुद्धि ठीक करने का वरदान दिए कि तुम्हारा बच्चा तुमसे अच्छा व्यवहार करेगा, ऐसा हम वरदान देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे भगवान, हम आपके चरण शरण में हैं, कोई तबाही नहीं आने दीजिएगा भगवान जी। आप भी मेरा मन स्थिति समझिए गुरु जी। हम समझ रहे हैं, हर बात को समझते हैं जितना बुद्धि है भगवान जी, पर तबाही तो किसी को भी पसंद नहीं गुरु जी। आप हैं तो सब कट जाएगा, हम तो निश्चिंत भी हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कब ये तबाही का मंजर हटेगा गुरु जी, कब हम गुरबानी से जुड़ेंगे, मंत्र जाप से जुड़ेंगे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ब्लैक मैजिक तो आप काट ही रहे हैं गुरु जी, प्लीज़ हमको आप बोलते हैं अमृत वेला करने के लिए तो हम कर पाएँ, आप कहते हैं मंत्र जाप करने के लिए तो हम कर पाएँ, आप कहते हैं ये सब गुरबानी मेरा शब्द जो है उसको सुनो तो तुम्हारा कष्ट दूर होगा। प्लीज़ 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 कर पाएँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, सभी संकटों का निवारण गुरु जी महाराज, सभी कष्टों का निवारण
शुक्राना सत्संग। गुरुजी महाराज, आपका कृपा दृष्टि, अब प्यार मोहब्बत हम बहुत हृदय से फील करते हैं भगवान जी। सभी सत्संग में जितना ब्लेसिंग आता है सोचते हैं ये हमारा ही है गुरुजी। कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं गुरुजी, हर ब्लेसिंग तो मेरे लिए नहीं होता होगा भगवान जी, पता ही नहीं लगता है गुरुजी। पर जाने दीजिए, हम खुश हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय सर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज प्लीज़ 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 आने वाला संकट काट दीजिएगा गुरुजी, ऐसे तो आप काट ही दीजिएगा। अभी सत्संग सुन लेंगे भगवान जी, आपने बोला ये सत्संग सुनो और कष्ट कटवाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आपने कहा गणपति बप्पा से माफ़ी मांगो, हम मांग चुके थे गुरुजी, हम फिर से मांगते हैं। हे गणपति जी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, हमने चूहा मारा था, चूहा मारने का दवाई दिए थे, फिर से चूहा आ गया पर अभी दवाई नहीं दिए हैं गुरुजी, मेरा अपराध क्षमा कीजिए गणपति जी। ओम गण गणपते नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। जय गणपति जी। गुरुजी महाराज प्लीज़ भगवान प्लीज़, माना हम हर तरफ से सेफ हैं, पर शांति और धर्मयुक्त जीवन हो, मेरा परिवार सुरक्षित हो। हम आपके शरण में हैं गुरुजी महाराज, अपने परिवार को भी आपके शरण में रख दिए हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय सर जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी, मेरा रब, मेरा गुरुजी, मेरा सुकून, मेरा शांति, मेरा जीवन, मेरा वरदान, मेरा मोक्ष गुरुजी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना भगवान। आपका प्यार वाओ, आपका डांट भी वाओ, आपका समझाना भी वाओ, अंग संग सहाय होने के लिए, हमेशा साथ का एहसास देने के लिए गुरुजी वाओ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, छोटा सा मेडिटेशन। जब भी हमारा माइंड किसी भी बात को लेकर डिस्टर्ब्ड हो, हमको इरिटेशन फील हो रही हो, अशांति की फीलिंग हो रही हो, तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे अपने लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। शुक्राना गुरु जी। अपने आप को हम याद दिलाएंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप। मैं निराकारी आत्मा हूँ। इस देह के बंधन से मुक्त, इस संसार के हर बंधन से मुक्त मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांति का सागर हूँ। मेरा मन बिल्कुल शांत है।
मैं अपने मन की मालिक हूँ। मेरा मन पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है। मेरा मन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं आत्मा अपने मन की मालिक हूँ। मेरा मन हमेशा मेरा कहना मानता है। जब भी मैं अपने मन को कहती हूँ कि शांत रहो, मेरा मन तुरंत शांत हो जाता है। मैं शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। मेरा मन सदा शांति से भरपूर है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का संस्कार है। मैं आत्मा शांति के गुण से भरपूर आत्मा हूँ। मेरे अंदर अपार शांति है। मेरे चारों तरफ शांति का प्रकाश है। मैं शांति से भरपूर आत्मा हूँ। मैं धैर्यता से भरपूर आत्मा हूँ। मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सुख से भरपूर आत्मा हूँ। मैं आनंद से भरपूर आत्मा हूँ। मैं प्रेम से भरपूर आत्मा हूँ। मैं खुशियों से भरपूर आत्मा हूँ। मैं पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ। मैं सत्यता से भरपूर आत्मा हूँ। मैं जागती ज्योत हूँ। मैं सदा निर्विकारी, निराकारी और निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैं सदा निर्विकारी, निराकारी
और निरअहंकारी आत्मा हूँ। मैं सदा खुश हूँ। मैं सदा सुखी हूँ। मैं सदा संतुष्ट हूँ। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को शांत मन से देखती हूँ। मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति में शांति से भरपूर हूँ। शांत मन से हर समाधान प्राप्त है। मेरा मन सदा शांत है, शीतल है, पवित्र है। मैं सदा शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ। शांति ही मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति ही मेरी शक्ति है। मैं सबको शांति की शक्ति प्रदान करने वाली एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं सफलता से भरपूर आत्मा हूँ। सफलता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं अपने हर कार्य में सदा सफल हूँ। मैं एक बुद्धिमान आत्मा हूँ। मैं गुणवान आत्मा हूँ। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। मैं परमात्मा की शुक्रगुजार हूँ। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। Thank you for this peaceful meditation. जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्रवार का दिन, शुक्राने का दिन। हम अपना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने मेरे ऊपर किए गए ब्लैक मैजिक को जड़ से हटा दिया, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। उसके लिए आपको बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी, उसके लिए आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी गुरु जी। आपको हमारी वजह से बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। मेरा नया घर आपको जैसा अच्छा लगे प्लीज़ आप वैसे ही बनवाइए मुझसे। आपका वो फ्लैट है, आप जैसा आपकी मर्ज़ी से ही वहाँ पे होना चाहिए सब कुछ, जैसा आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ गुरु जी, आप मेरी हेल्प करिएगा। उसको कैसे बनवाना है और कैसे डेकोरेट करना है वो सिर्फ आप ही की मर्ज़ी से हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप बोल रहे थे बार बार सत्संग आ रहा था हॉस्पिटल जाने की नौबत आ सकती है। हाँ गुरु जी, मेरी चाची बेचारी वो गिर गई और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग गई। अभी कल ही उनका ऑपरेशन हुआ। गुरु जी, आप उन्हें ब्लेस करिएगा और उनको हील करने में प्लीज़ हेल्प करिएगा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेचारी बहुत दर्द में है मेरे प्यारे गुरु जी। प्लीज़ उसको आपकी हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। मेरे बच्चों को भी आप अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरु जी। छोटा बेटा मुझे समझ नहीं आता मैं उसका क्या करूं। बहुत ही ज़िद्दी और अजीब टाइप का बच्चा है। गुरु जी, उसको भी बुद्धि दीजिए और वो अभी भी 12th ही पास किया हुआ है उसने। पता नहीं वो क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ऐसे ही बैठा हुआ है। गुरु जी, प्लीज़ उसको हेल्प करिए कि वो अपनी लाइफ को एक अंजाम दे, एक अच्छी करियर सोचे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बड़े बच्चे को भी गुरु जी ब्लेस करिएगा। वैसे आपने उसको बहुत धीरे धीरे आपने आगे बढ़ाया है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार पे आपने बहुत रक्षा करी है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जितना भी शुक्राना करिए बहुत ही कम है। एवरी डे आपकी 777 की ब्लेस नंबर की हमें दर्शन होते हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, कल मैं हार्टफुलनेस वाली मेडिटेशन क्लास में गई थी। जैसे ही मेडिटेट करके मैं बाहर निकली, आपने अपने दर्शन दिए 777 से। थैंक यू गुरु जी। इसका मतलब आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी कि अब मेरा मेडिटेशन ऐसा ही होए, और वो बहुत ही डिवाइन मेडिटेशन था गुरु जी, हार्टफुलनेस का। और मैं बहुत खो सी गई थी उसमें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस हम आप ही की रज़ा में जय गुरु राज़ी जी, रहें गुरु शुक्राना जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज है शुक्रवार का दिन, मैं शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। अ, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को काफ़ी ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। वो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे टेलीपैथी के माध्यम से बताते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड पर वशीकरण किया जा रहा है। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। जय गुरुजी। गुरुजी, मैं तो सत्संग सुनी थी गुरुजी, प्लीज़ मेरे हस्बैंड की रक्षा करना, उन पर 100% वशीकरण को काट देना गुरुजी। गुरुजी, नहीं तो वो बहुत हम मुझसे झगड़ते रहते हैं। जय गुरुजी, प्लीज़ उनको सद्बुद्धि भी देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बता रहे थे तेरे बेटे के पीछे 2 औरत पड़ी हुई है। गुरुजी, प्लीज़ मेरे बेटे
की रक्षा करना। मेरे बेटे पर भी तांत्रिक क्रिया किया जा रहा है 2 औरत के माध्यम से, पता नहीं कौन है वो। प्लीज़ गुरुजी मेरे बेटे की रक्षा करना, उसके अंग संग रहना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे आज 3 पीकॉक के रूप में दर्शन दिए थे, जो हमारे घर के पास एक आम का पेड़ है, उसमें 3 पीकॉक बैठी हुई थी। जय गुरुजी। गुरुजी 3 पीकॉक हमारे घर के पास बैठी थी, जो मुझे ही देख रही थी। तो गुरुजी ने काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे और हमारे परिवार की भी रक्षा कर रहे थे, कुछ नेगेटिविटी भी काट रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने टेलीपैथी के माध्यम से बताया था कि मैं तुम्हारे घर आया था, तुमने मुझे पहचाना नहीं। गुरुजी माफ़ करना गुरुजी, मुझे पहचान में नहीं आती, पता नहीं आप कब आते हैं, कष्ट लेकर चले जाते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हाँ, लेकिन मैं एक बटरफ्लाई देखी थी जो मरा हुआ था, काफ़ी छोटी बटरफ्लाई थी। गुरुजी ने काफ़ी कष्ट काटा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बता रहे हैं तुम्हारे अंदर बहुत गंभीर बीमारी पनप रही है, जल्दी से सत्संग सुन। तो गुरुजी मैंने वो भी सत्संग सुना था। प्लीज़ गुरुजी मेरी बीमारी को ठीक कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमारे घर पर कृपा बनाए रखना, मेरे हस्बैंड पर और मेरे बच्चों पर भी कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आप बता रहे हैं कि 15 दिनों में कुछ परेशानी आने वाली है, प्लीज़ परेशानी काट देना गुरुजी। मैं अपने तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। प्लीज़ गुरुजी मुझे शक्ति और हिम्मत देना कि मैं कर पाऊँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने 2 महीने पहले मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, जो अब काफ़ी ठीक हो चुका है और मैं खड़े-खड़े काम भी कर लेती हूँ, लेकिन झुकने वाला काम नहीं कर पाती हूँ। झुकने वाले काम में मेरे हस्बैंड झाड़ू पोछा कर दे रहे हैं, काफ़ी हेल्प कर दे रहे हैं गुरुजी। अभी तो डॉक्टर ने मुझे झुकने में भी मना किया है, बस खड़े-खड़े मैं चल सकती हूँ, काम कर सकती हूँ। और जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे घुटने दर्द के भी काफ़ी सत्संग सुनवाए थे और आँखों के लिए भी काफ़ी सत्संग सुनवाए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी काफ़ी कष्टों को काट देते हैं गुरुजी और हम तक आने भी नहीं देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मिलने से पहले काफ़ी कष्ट आते थे, आए दिन परेशानी रहता था, आए दिन रोती रहती थी, कभी हस्बैंड के चलते, कभी बच्चों की हेल्थ के लिए रोती रहती थी, बहुत परेशानी होती थी गुरुजी। लेकिन अब गुरुजी से जब से मैं गुरुजी से मिली हूँ, क्या कहूँ, जब से मुझे गुरुजी का मैसेज टेलीपैथी के द्वारा आते रहता है, तब से मैं सत्संग सुन के गुरुजी ने काफ़ी कष्ट काटते हैं और घर पे भी काफ़ी पॉजिटिविटी रहती है। मेरी सास भी आई है 2 महीने से, उनके साथ भी हमारा बिहेवियर भी ठीक रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसे ही कृपा बनाए रखना गुरुजी, हमारे बच्चे पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरी सास पे भी सब ठीक-ठाक रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समापन करना चाहती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरुजी। और अपना शुक्राना सत्संग समापन से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आज दिनांक शुक्राना गुरु जी। 31 अक्टूबर 2025 को सायंकाल 8:01 पर श्री गुरु जी के चरणों में बैठकर श्री गुरु जी की आराधना वंदना करते हुए गुरु जी के पाव मंत्र से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कोई त्रुटि हो तो उसे माफ़ करने की कृपा करें। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक बलचार। ओ दीन तंजान के सिमरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देव हरो करे स्वीकार। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। ओ श्री राम जी हनुमान जी की जय हो जय हो जय। श्री गुरु महाराज की जय। महादेव बाबा की जय। गुरु जी कण कणवासी अंतर्यामी है। जग को इस धरती के इस आकाश पाताल में सभी एक एक कण में रचे बसे हुए हैं। गुरु जी की महिमा का वर्णन करना मनुष्य बुद्धि से बड़ा परा है। गुरु जी की असीम कृपा है कि गुरु जी अनेक प्रकार के जीवों को उत्पन्न किया है। सभी सृष्टि को रंग बिरंगों में प्रोहित किया है। एक माला मणि के रूप में है। जीवों को 84 लाख योनियों में उनके कर्मों के अनुसार सभी योनियों में भटकना पड़ता है। जिसको जैसा कर्म करता है गुरु महाराज को वैसा ही फल देते हैं। गुरु जी की असीम कृपा है। इस संसार को चलाने के लिए हर उसके कर्तव्य को, हर जीव के कर्तव्य को अपने सहस्राम नेत्रों से सबके कर्म अच्छे बुरे जैसे किए जाते हैं गुरु जी इसको नोट करते हैं और उसी के साथ उनका अपना भोग बनता है, वैसा उसको भोग दिया जाता है। अच्छे कर्मों के रूप में अच्छी सुख सुविधाएँ, अच्छे फल, अच्छे रूप, अच्छी सभी विधाएँ दी जाती हैं। अच्छे गुण, अच्छे आदर्श उसी की परिणति है। जब हम बुरे कर्म करेंगे तो न तो हमारी सद्बुद्धि रहेगी, न हमारे कर्तव्य अच्छे रहेंगे, न हमारी निगाहें अच्छे कर्मों की तरफ जाएंगी। यह गुरु जी की महिमा है को हमको इसी बुद्धि से अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छी बात सोचने के लिए, अच्छा शरीर रहन सहन के साथ जीने के लिए और अपने विवेक के अनुसार हमको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अगर हम अपने मन के लालच वश उल्टे सीधे कर्म करेंगे तो हमारे कर्म खराब होने से हमारी सभी गतिविधियाँ खराब हो जाएंगी। इसलिए हम अपने मन को, अपने इंद्रियों को काबू में रखते हुए हमको सत्कर्म करने चाहिए। श्री गुरु जी का, श्री राम जी का, श्री शंकर भगवान जी का श्री चरणों में हमको ध्यान लगाना चाहिए। उनके अनेक रूप हैं, अनेक विधा हैं, अनेक कण कण में रचे बसे हुए। पता नहीं हमको कहाँ पर, किस रूप में, किस योनि में गुरु जी हमको दिखाई दे। ये हमारी बुद्धि से पड़ा है। कभी हमको बड़ा सुंदर मोर दिखाई देता है तो कभी हमको बड़ी तितलियाँ दिखाई देती हैं। ये महिमा गुरु जी की है। गुरु जी कहते हैं कि मैं मोर रूप में दर्शन देता हूँ, कभी कहते हैं कि मैं तितलियों के रूप में देता हूँ। कभी कभी हमको बड़ी तितलियाँ काली दिखाई देती हैं, कहते हैं कि ये कोई काली क्रिया उसको भस्म करने आई हुए गुरु जी। ये गुरु जी की महिमा है। गुरु जी ही जाने जो भी कर्म हमसे करवा रहे हैं, जाने अनजाने में जो भी भूले न भूले अच्छे कर्म या बुरे हो रहे, यह हमारी बुद्धि विवेक का ही एक हमारा परिणाम सामने आता है। गुरु जी के लिए अच्छे कर्म करने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। हमको अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना। हमको सद्बुद्धि देने के लिए कोटि कोटि बार शुक्राना। गुरु जी की ऐसी महिमा है
हमको अच्छा स्वास्थ्य, सुंदर शरीर, सुंदर बुद्धि दी है और अपने इसी चरणों से हमारा मन बुद्धि को लगाया है। इसके लिए हम कोट कोट बार शुक्राना है। गुरु जी के हम आभारी हैं, उनको बारंबार हम नमन करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। हमको गुरु जी जो भी काली क्रिया हमारे विपरीत, हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, हमारे क्या गुरु जी के नाते पोते, हम भी गुरु जी की श्री चरणों की धूल हम अपने आकांक्षा करते हैं कि अपने सिर पर लगाए रखें। ऐसा हमें गुरु जी वरदान दें, उन्हीं के श्री चरणों में हमारा मन लगा रहे। ऐसे गुरु जी को मैं बार बार धन धन गुरु जी, आपकी असीम कृपा है, आपने हमको अपने इसी चरणों से जोड़ा। हमको अच्छा रहन सहन, अच्छी समाज में बोलने बैठने की जो हमको तरकीबें बुद्धि है, उसको हमको दिया है। आपकी असीम कृपा है। जो भी धन धान्य है वो आपकी ही कृपा है। मनुष्य जब जीवित जन्म लेता है, खाली आता है, और उसके जब प्राण पखेरु हो जाते हैं, जब श्री गुरु जी के चरणों से, तब भी खाली हाथ ही जाता है। वो सब अपनी सुख सुविधा, धन संपदा यहीं आकर के अपनी मन बुद्धि से, जैसा हमको बुद्धि गुरु देते हैं, वो यहीं आकर के इकट्ठा करता है और अपना जीवन पर्यंत उसी में लगा रहता है। जब तक हमारे पर गुरु की कृपा नहीं होती है, बहुत कृपा नहीं होती है, जब तक हम उनको समझ नहीं सकते। उन्हीं के प्रेरणा से हम अच्छे कर्म करते हैं और नमन वंदन करते हैं। जय गुरु जी। और मैं आगे उनका श्री चरणों में मन लगा करके आगे भी सत्संग करता रहूँगा। ये गुरु जी से मेरी अर्ज है, अरदास है, अपने श्री चरणों में मन लगाए रखें। गुरु जी का पावन मंत्र से आगे बढ़ते हुए आगे सत्संग की तैयारी करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर हर महादेव, पार्वती मैया की जय। विपिन जी, अवश्य आपकी असीम कृपा है, हमारे सत्संगों को समय समय पर रिकॉर्ड संगत जी के साथ शेयर करते हैं। हम उनको भी कोट कोट बार शुक्राना करते हैं। गुरु जी उनका भी महिमा बनाए रखें, उनको सद्बुद्धि दें और उनका मान सम्मान बना रहे। यही गुरु जी से अरदास है। जय गुरु जी, जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपानंतम अंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। आज शुक्रवार के दिन शाम के 7:56 पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी के चैनल पे। मेरे बोलने में कुछ भी गलती क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। शोर आवाज़ होता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होएगा। मैं गुरुपा के मंत्र जब से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। मैं विपिन अंकल, सौम्या आंटी की चैनल में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब आज फ्राइडे के दिन सत्संग में गए थे। हर फ्राइडे गुरुपा ने सत्संग ब्लेस करा है। सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे एक आंटी बहुत अच्छा सत्संग सुनाती है, सीमा आंटी। तो मुझे उनका घर ये सब पता नहीं था। तो मैं बैठी थी, मैं बोल रही थी कि मैंने उनके घर में कभी सत्संग में गई नहीं। तो मैं बोल रही थी मन मन में कि आंटी के घर में कभी सत्संग में नहीं गई, इनके घर में कैसे होता होगा, ये इतना अच्छा सत्संग बोलते हैं। तो ठीक थोड़ी देर में ही सत्संग ख़त्म होती, उन्होंने बोला 10 तारीख को
मंडे को मेरे घर में सत्संग है। मैंने बोला अभी तो मैंने सोचा था अभी ये हो गया तो शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बहुत सारे नेगेटिविटी से बचा रहे हैं। मेरे पति अंकल को भी सही कर रहे हैं। वो काफ़ी हद तक उनके व्यवहार में चेंज आ रहा है। कभी कभी नेगेटिविटी की वजह से हो जाता है। तो शुक्राना गुरुपा। अभी मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुपा ने सत्संग में सुना है कि शुक्रवार के दिन शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करा करो, अच्छा होता है। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बहुत सारे बच्चों को भी सही राह दिखा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। सारे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सारे बच्चों को एजुकेशन ब्लेस करना गुरुपा, सारे बच्चों को सही राह दिखाना गुरुपा, सारी संगत को ख्याल रखना गुरुपा, अपना भी ख्याल रखिएगा गुरुपा। और कार्तिक महीना चल रहा है तो मंदिर में हम जाते कथा सुनते हैं। तो शुक्राना भोले बाबा ये सब सेवा देने के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। और सौम्या आंटी विपिन अंकल जी को बहुत बहुत शुक्राना। उनका भी ख्याल रखिए गुरुपा। वो बहुत जल्दी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। तो मैं दूसरी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा की मंत्र जब से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदस्य, ओम नमः शिवाय शिव जी सदस्य, शिवाय गुरु जी सदस्य। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। सारे संगत को जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुः सखा तमेव, तमेव विद्या धनं तमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। और मेरी सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी को और उनकी टीम को जय गुरु जी। और मैं अपना आज गुरुपा ने मुझे शिव पुराण शुरू करने की सेवा दी है। और काफ़ी टाइम से मैंने शिव पुराण मंगाया था, बट कई महीने बाद मेरे डैडी का हुक्म है कि आज मैं इसको स्टार्ट करूं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं जब भी मेरे डैडी चाहेंगे और तभी मैं शिव पुराण के पाठ को रिकॉर्ड करके शेयर करती रहूँगी। जिस दिन मेरे गुरुपा चाहेंगे, वो गुरुपा की आज्ञा होगी, हुक्म होगा, जिस दिन वो हुक्म देंगे तो मैं शेयर करती रहूँगी। और आज मैं शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करूँगी और अपने गुरुपा के समक्ष बैठकर मैं ये पाठ विपिन अंकल एंड
सौम्य आंटी के चैनल के माध्यम से 30 अक्टूबर 2025 और हमारे गुरुजी का आज दिन है थर्सडे का और टाइम हुआ है 7:38 हुए हैं। तो मैं गुरुपा के श्री पावन चरणों में बैठकर शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करूंगी और उससे पहले मैं गणेश जी मंत्र से इसकी शुरुआत करूंगी। और इस मंत्र की शुरुआत भी मैं गुरुपा के महामंत्र दिव्य महामंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। मेरे मीठे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गणेश मंत्र से प्रारंभ करती हूँ। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। मंत्र का अर्थ है, हे विशाल वक्रतुंड वाले देव, आप कोटि सूर्य के समान तेजस्वी हैं। कृपा मेरे सभी कार्यों को बिना किसी विघ्न के पूरा करें। ओम गंग गणपते नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं शिव पुराण का पाठ प्रारंभ करती हूँ और ये मैं शुरू से ही इसका पाठ करूंगी। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य भवाब विधमग्नम दीननम मां समुद्र भवाण वात कर्म ग्राह गृहीताडंग दसो अहम तब शंकरम। सोनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा सुनाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के दाता ज्ञाता हैं। प्रभो, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कालिका
कालिक काल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं, उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री सूत जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ सौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न, भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। मुनि, वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। वह काल रूपी सर्व से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस पुराण में हम जो संगत जी ये पुराण जो पढ़ रहे हैं, इसका जो हमारा एक उद्देश्य है वो है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाड्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इसी प्रकार इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का भोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। शिव पुराण में कितने हैं ग्रंथ, कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोकों से युक्त है। तो हम शिव पुराण में 24,000 श्लोकों को पढ़ेंगे। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए, और इसमें 7 संहिताएं भी हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसकी पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वैष्ठन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यह शिव पुराण निर्मल और भगवान शिव का सर्वस्व है। जो ही लोक और परम लोक परलोक में भी सुख चाहता हो उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 1 समाप्तम। अब नेक्स्ट है हमारा शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। श्री शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सूत जी बोले, मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्लभ, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों के भ्रष्ट हो गया था और वैश्यवृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए।
उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्दासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत आदित्य विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए तो उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने इस ब्राह्मण को दया सागर सांब शिव के हाथों में दे दिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। महात्मते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथाओं को भी कहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। श्री सूत जी बोले, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे ना देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान, वैराग्य तथा सद्मर का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हैं हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के भी लोग उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्याभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक विदुग नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अघम था, दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे काम छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु गके बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर सूत जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण विदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। उधर उस दुराचारी पति
बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हत्या हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं तब यम राज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिक डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले उस सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा वाचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे संसार से वैराग्य हो गया है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहां कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं मारी गई और जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवताओं के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। सूत जी कहते हैं, सौनक, इस प्रकार उठाया और इस प्रकार कहा। सॉरी संगत जी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। अध्याय 2 और 3 समाप्त हो गया है और अब हम नेक्स्ट उसमें रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी। और गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना डैडी, आपने मुझे इतने दिन से मैंने मंगाई हुई थी शिव पुराण और मैं अमृत वेला में तो रीड करती हूँ, बट मेरे पास ये इसकी बुक अभी आई हुई थी, न्यू मैंने मंगाई थी तो मैं इसको नहीं शुरू कर पाई थी। डैडी बहुत बहुत शुक्राना। पापा बहुत बहुत शुक्राना, आपने आज शिव पुराण का पाठ मेरा प्रारंभ कराया, उसके बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी, कोई अनहोनी आई हुई थी परिवार पर कोई, तो आपने उसको टाल दिया पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। आप हर संकट को, आने वाले संकट को रास्ते से ही वापस कर रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा। और डैडी, सभी का भला कीजिए पापा, सभी, किसी के सामने कोई दुख ना आए,
कोई संकट ना आए, कोई विपत्ति ना आए, कोई हादसा ना हो, कोई दुर्घटना ना हो पापा। सबको सुरक्षित रखिए, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखिए पापा, और सबको सुरक्षित रखिए और रक्षा कवच में रखिए, अपनी छत्र छाया में रखिए, और सबके ऊपर अपना हाथ, सबके सर पर अपना हाथ रखें डैडी, और सबको उंगली पकड़कर मार्गदर्शन दीजिए पापा, और सबसे स्वयं ही काम कराइए पापा। और डैडी आप जो कहेंगे हम वही करेंगे पापा, हम आपकी रजा में राजी रहेंगे डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना डैडी। अगर मुझसे कोई भी इसमें गलती हो गई है, उच्चारण में, पढ़ने में कोई अधिकता न्यूनता हो गई है डैडी, तो डैडी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा पापा। हमने अभी फर्स्ट टाइम ही इसको रीड करना शुरू किया है डैडी, और धीरे धीरे आपके आशीर्वाद से हम एक्सपर्ट हो जाएंगे पढ़ने में, और आगे कोई गलती नहीं होगी डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और ये थोड़ा सा पाठ की वजह से थोड़ा सा लंबा चला गया विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, मुझे क्षमा कीजिएगा। और विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी इस पाठ को शेयर करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी। और अब इससे आगे मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी, और फिलहाल मैं इसको विराम लगाती हूँ गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।